बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आई एम ज़ैन तबस्सुम ज़ैन एकेडमी की जानिब से एक और नई वीडियो के साथ आप लोग की खिदमत में हाज़िर हूँ। इंशाल्लाह इस वीडियो में हम बोहर एटॉमिक मॉडल जो है इसके ऊपर बात करेंगे। तो बोहर ने जो अपना एटॉमिक मॉडल पेश किया, ये रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल में जो डिफेक्ट्स थे उसकी बुनियाद पे इसने अपना मॉडल पेश कर दिया। क्या कर दिया? अपना मॉडल उस डिफेक्ट की बुनियाद पे पेश कर दिया जो रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल में मौजूद थे। तो रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल की जो डिफेक्ट्स है उस पे हम ऑलरेडी एक डिटेल सी वीडियो बनाई हुई है, लेकिन यहाँ पे हम थोड़ा सा आइडिया फिर भी दूंगा ताकि आप लोगों का माइंड जो है वो क्लियर हो जाए। तो रदरफोर्ड ने क्या कहा? रदरफोर्ड ने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में या एनर्जी लेवल में रिवॉल्व करता है वो एनर्जी कंटिन्यूसली एमिट करता है, और वो कंटिन्यूसली एमिट होने की वजह से वो स्पायरली जाके आखिरकार न्यूक्लियस के साथ मिल जाता है। किस तरह? यहाँ पे मैं स्ट्रक्चर ड्रा करता हूँ तो आप लोगों को समझ आ जाएगी। फर्ज करें ये न्यूक्लियस है और ये इसकी शेल है। तो रदरफोर्ड ने क्या कहा कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पे फ़र्ज़ करें यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है तो ये कंटिन्यूसली एनर्जी एमिट करता है। क्या करता है? कंटिन्यूसली एनर्जी एमिट करता है, और इसी तरह कंटिन्यूसली एनर्जी एमिट होने की वजह से ये इस तरह जाते जाते आखिरकार न्यूक्लियस के साथ मिल जाता है। एक ये डिफेक्ट थी उसकी। एक दूसरी डिफेक्ट ये थी कि उसने कहा कि ये कंटिन्यूसली एनर्जी एमिट करता है, इसकी वजह से ये कंटिन्यूसली स्पेक्ट्रम हमें देता है। हालांकि ये क्या देता है? ये जब देखा गया तो ये लाइन स्पेक्ट्रम हमें देता है। तो ये दो डिफेक्ट थी उसकी। इसकी बुनियाद पे बोहर ने एक मॉडल पेश किया। जो फर्स्ट वन बात की है बोहर ने एटम के बारे में, वो क्या है कि इलेक्ट्रॉन आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इन वन ऑफ द फिक्स सर्कुलर पाथ कॉल्ड शेल आर ऑर्बिट्स। ईच ऑर्बिट हैज़ फिक्स एनर्जी। These orbit are also called energy level। इस पास्टुलेट में इसने क्या कौन सी बात की है? इसने कहा कि फ़र्ज़ करें ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास एक न्यूक्लियस है किसी भी एटम की, लेकिन इसने हाइड्रोजन पे काम किया था। लेकिन यहाँ पे हम एक जनरल एग्ज़ाम्पल लेते हैं। तो ये इसकी क्या है? ये इसकी ऑर्बिट है। इसको हम क्या कहते हैं? ऑर्बिट भी कह सकते हैं और शेल भी आप लोग कह सकते हैं, एनर्जी लेवल भी कह सकते हैं। तीन नाम है यहाँ पे, कॉल्ड शेल्स, ऑर्बिट्स और एनर्जी लेवल। तो इसने क्या कहा कि इलेक्ट्रॉन एक फिक्स सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करता है अराउंड द न्यूक्लियस। क्या है? ये एक फिक्स पाथ है। तो यहाँ पे क्या है? इलेक्ट्रॉन इसकी फिक्स सर्कुलर पाथ पे जो है रिवॉल्व करता है अराउंड द न्यूक्लियस। तो इस सर्कुलर पाथ को उसने क्या नाम दिया? शेल और ऑर्बिट्स। ईच ऑर्बिट हैज़ फिक्स एनर्जी। तो ये ऑर्बिट जो है ये एक फिक्स एनर्जी रखता है। क्या करता है? एक फिक्स एनर्जी रखता है। दीज ऑर्बिट आर आल्सो कॉल्ड एनर्जी लेवल। इसी वजह से इसको एनर्जी लेवल भी आप कह सकते हैं। तो ये इसकी दूसरी ऑर्बिट है, ये फर्स्ट वन ऑर्बिट है। इसके अलावा जो सेकंड बात है, जो सेकंड पास्टुलेट है बोहर एटॉमिक मॉडल की, उसने क्या कहा कि द एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट इज़ प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस। इसने कहा कि जो एनर्जी इलेक्ट्रॉन की है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन है फ्रॉम द डिस्टेंस ऑफ द न्यूक्लियस। यानी जितना दूर होगा, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, तो जितना दूर होगा
उतनी ही उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ज़्यादा होगी। जितना न्यूक्लियस के करीब होगा उतनी उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कम होगी। मतलब ये है कि इस इलेक्ट्रॉन से जो एनर्जी है वो कम है। अगर हमारे पास एक तीसरा ऑर्बिट है, फर्ज करें ये हमारे पास तीसरा ऑर्बिट है और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है, तो इस जितना दूर होगा उतना इसकी एनर्जी ज़्यादा होगी। जितना दूर होगा उसकी उतनी एनर्जी ज़्यादा होगी। जितना करीब होगा न्यूक्लियस के साथ उतनी की एनर्जी कम होगी उस इलेक्ट्रॉन की। यहाँ पे मज़ीद क्या लिखा है, यहाँ पे मज़ीद लिखा है कि द फर्दर द इलेक्ट्रॉन फ्राम द न्यूक्लियस, यही बात है कि द फर्दर द इलेक्ट्रॉन फ्राम द न्यूक्लियस द हायर विल बी एनर्जी एंड वाइस वर्सा। मतलब ये है कि जितना दूर होगा न्यूक्लियस से उतना ही उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी। यहाँ पे जो तीसरा पोस्टुलेट है, as long as electrons are revolving around the nucleus in a fixed circular path, they do not gain or lose energy। यहाँ पे बात लिखा है कि इलेक्ट्रॉन जो है एक फिक्स सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करता है, जिसको हम ऑर्बिट कहते हैं। जब ये एक ख़ास फिक्स सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करेगा तो ना ये एनर्जी गेन करेगा, यानी ना ये एनर्जी हासिल करेगा और ना ये एनर्जी लूज़ करेगा। एक ख़ास एनर्जी के साथ ये रिवॉल्व करेगा। मतलब ये है जितना इसकी एनर्जी होगी इस ऑर्बिट की, फ़र्ज़ करें इसकी एनर्जी है 12 किलो जूल पर मोल, तो 12 किलो जूल पर मोल एनर्जी इलेक्ट्रॉन की भी होगी। क्या होगी? 12 किलो जूल पर मोल इलेक्ट्रॉन की भी होगी। मतलब यह है कि जितनी इस ऑर्बिट की एनर्जी होगी उतनी ही इलेक्ट्रॉन की एनर्जी भी होगी। तो अगर इससे कम है तो ये नीचे की तरफ आएगा जो भी शेल होगा, अगर इससे ज़्यादा हो गई तो ये ऊपर की तरफ छलांग लगाएगा। ये जब इसी ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा तो ना ये एनर्जी गेन करेगा और ना लॉस करेगा। यहाँ पे जो चौथी बात लिखी है कि व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम हायर एनर्जी ऑर्बिट टू लो एनर्जी ऑर्बिट इट रेडिएट एनर्जी। यहाँ पे जो बात लिखी है इसने कि फ़र्ज़ करें ये इलेक्ट्रॉन जो है ये जंप करता है इसी ऑर्बिट को, तो ये क्या करेगा, ये एनर्जी लॉस करेगा। यहाँ पे मज़ीद बात लिखी है एंड व्हेन इट जंप फ्रॉम लोअर एनर्जी ऑर्बिट टू हायर एनर्जी ऑर्बिट इट एब्जॉर्ब एनर्जी। यहाँ पे जो दूसरी बात इसने लिखी है कि अगर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जंप करेगा तो ये क्या होगा, ये एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। अगर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जंप करेगा फ्रॉम हायर टू लोअर तो ये एनर्जी रिलीज़ करेगा। अगर ये जंप करेगा फ्रॉम लोअर टू हायर तो ये एनर्जी क्या करेगा, गेन करेगा। तो चौथी बात की मतलब ये यहाँ पे इक्वेशन भी दिया हुआ है, द एनर्जी डिफरेंट बिटवीन टू लेवल इज़ गिवन बाई डेल्टा ई इज़ इक्वल टू E2 माइनस E1 और ये इज़ इक्वल टू है HV की। तो H हमारे पास क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट है। क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट। और इसके अलावा V हमारे पास क्या है, फ्रीक्वेंसी है। E1 हमारे पास क्या है, E1 हमारे पास है दी लोअर एनर्जी ऑर्बिट, ये हमारे पास लो एनर्जी ऑर्बिट। फ़र्ज़ करें ये हमारे पास क्या है, एक एटम है, ये इसकी न्यूक्लियस है, ये इसकी ऑर्बिट है या शेल है या एनर्जी लेवल है। ये दूसरी है, ये तीसरी है। E1 हमारे पास क्या है, दी लो एनर्जी लेवल, ये हमारे पास लो एनर्जी लेवल है। E2 हमारे पास क्या है, दी हाई एनर्जी ऑर्बिट, हाई एनर्जी ऑर्बिट है, तो इसके मुकाबले में ये हाई एनर्जी ऑर्बिट है।
और डेल्टा ई जो है हमारे पास यहाँ पे डेल्टा ई हमारे पास क्या है, द एनर्जी डिफरेंस, इन दोनों की बीच डिफरेंस कितनी होगी, इसको हम कंपेयर कर सकते हैं इस इक्वेशन से। और वी हमारे पास क्या है, वी हमारे पास फ्रीक्वेंसी, एच हमारे पास प्लैंक्स कांस्टेंट है। तो ये हमारे पास कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू आपको दी होगी, जहाँ भी आपको कोई भी न्यूमेरिकल आए तो इसकी वैल्यू आप लोगों को दी होगी। और एनर्जी डिफरेंस आप किस तरह मालूम करेंगे, फ़र्ज़ करें हमारे पास ये है डेल्टा ई इज इक्वल टू ई टू हमारे पास क्या है, हाई एनर्जी लेवल है। फ़र्ज़ करें इसकी एनर्जी है 10 और इसकी जो लो एनर्जी लेवल है इसकी है हमारे पास 5। तो डेल्टा ई हमारे पास कितना आया, डेल्टा ई हमारे पास आ गया 5। तो इस तरह आप जो है एनर्जी डिफरेंट मालूम कर सकते हैं। और ये हमेशा किस चीज़ की बराबर होगी, एच वी की। यहाँ पे जो 5वीं पोस्टुलेट है, इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व ओनली इन ऑर्बिट इन ए फिक्स एंगुलर मोमेंटम। तो मोमेंटम जो है शायद आप लोगों ने पढ़ा होगा फिज़िक्स में। मोमेंटम हमारे पास किस चीज़ की बराबर है, P इज़ इक्वल टू mv। m हमारे पास क्या है, मास है किसी भी ऑब्जेक्ट की, और v हमारे पास क्या है, वेलोसिटी है। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर हमारे पास मोशन में हो तो दोनों की जो रिज़ल्ट है आप उसको हासिल ज़रब देंगे तो वो आपके पास मोमेंटम होगी। अब एंगुलर मोमेंटम किस तरह होगी, एंगुलर मोमेंटम हमारे पास इस तरह होगी, सर्कुलर। और एंगुलर मोमेंटम हमारे पास क्या है, हमेशा ये हमारे पास सेंटर है, ये हमारे पास ऑर्बिट है। तो एंगुलर मोमेंटम एम वी आर, आर हमारे पास क्या है, आर हमारे पास रेडियस है। यहाँ सेंटर से लेकर यहाँ ऑर्बिट तक जो एरिया है इसको हम क्या कहते हैं, रेडियस, इज इक्वल टू एन एच 2 पाई। एम हमारे पास क्या है, मास है, वी हमारे पास वेलोसिटी है, आर हमारे पास रेडियस है, ये इज इक्वल टू है एन एच डिवाइडेड बाई 2 पाई। एच तो हमारे पास कांस्टेंट है, एन हमारे पास क्या है, शेल है, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं 1 2 3 4 से या के एल एम एन से। फ़र्ज़ करें ये एक एटम है हमारे पास, ये इसकी न्यूक्लियस है, ये इसकी शेल है, तो इसको आप 1 भी कह सकते हैं, n इज इक्वल टू 1, ये हमारे पास 1 है। या इसको आप k भी कह सकते हैं, ये दूसरा शेल है, इसको आप n इज इक्वल टू 2, या इसको आप क्या कह सकते हैं, l। अगर तीसरा शेल मौजूद हो किसी भी एटम में तो n इज इक्वल टू 3 और यहाँ पे m। तो इसको दो नाम दे सकते हैं, 1 2 3 भी दे सकते हैं, अगर मज़ीद है तो 4 5 एंड सो ऑन। और इसको आप के एल एम और एन एंड इस तरह सो ऑन, ये नाम भी आप दे सकते हैं। तो n हमारे पास क्या है, n हमारे पास शेल है। अगर दूसरी शेल की बात हो रही तो यहाँ पे आप 2 लगाए, अगर तीसरी की हो रही है तो यहाँ पे आप 3 लगाए। और h हमारे पास क्या है, h हमारे पास प्लैंक कांस्टेंट है, और इसकी वैल्यू है हमारे पास, इसकी वैल्यू है हमारे पास कितनी, 6.62 ज़रब 10 की पावर -34 जूल पर सेकंड।
ये क्या है, ये प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू है। और यहाँ पे 2 पाई की जो वैल्यू है हमारे पास वो कितनी है, वो भी हमारे पास, ये भी हमारे पास क्या है, कांस्टेंट है, और इसकी वैल्यू है हमारे पास 3.15। तो इस तरह आप किसी भी एटम के लिए एंगुलर मोमेंटम निकाल सकते हैं। तो उम्मीद है कि बोर एटॉमिक मॉडल जो है उसकी आप लोगों को कुछ ना कुछ जो है समझ आई होगी। अगर समझ आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।